देखिए उत्तराखंड जब बना था, आप लोग जानते हैं कि एक साथ 2000 में तीन राज्य बने थे। एक बने थे छत्तीसगढ़, एक बने थे उत्तराखंड और एक बने थे झारखंड। तो ये तीन राज्य आप लोग जानते हैं कि बने थे एक साथ, बने थे। उनमें से देखिएगा, जो उत्तराखंड बने थे ये सेकंड नंबर पर बने थे, जो 9 नवंबर 2000 को बने थे। और देखिए 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को क्या है, अलग अलग ये तीन राज्य बने थे। उनमें से जो 9 नवंबर को बने थे, 9 नवंबर को बने थे, ये उत्तराखंड का गठन हुआ था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था। और जब बने थे तो इनमें क्या है, 13 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने जिले थे इनमें? 13 जिले थे। अभी भी 13 ही है। अभी देखिए बढ़ाने की बात चल रहा है। अब जब तक बढ़ ना जाए तब तक क्या है, 13 ही मान के चलिए। अभी रामनगर, कोटद्वार वगैरह वगैरह को जिला बनाने की घोषणा की है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक हुआ नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जब ये बने थे तो इसमें कितने थे? 13 डिस्ट्रिक्ट थे, जिले। तो 13 जिले से क्या है, ये बने हुए थे। और इन 13 जिलों को दो मंडल में डिवाइड किया गया। कितने मंडल? दो मंडल में इसको डिवाइड किया गया। एक है आपका कुमाऊं मंडल, और दूसरा है आपका गढ़वाल मंडल। देखिए कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं, और गढ़वाल मंडल मंडल के अंतर्गत क्या है, 7 जिले हैं। ये आप लोग जानते हैं। देखिए कुमाऊं मंडल का जो गठन है ना, ये बहुत पहले हुआ था। ये 1854 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। अंग्रेजों के समय से गठन हुआ था। किसका? कुमाऊं मंडल का। और गढ़वाल मंडल का जो गठन हुआ है, ये 1969 को क्या है, इसे गठन किया गया था। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कौन सा मंडल बने? कुमाऊं मंडल बने, जिसको कुमाऊं डिवीजन कहा जाता है। तो कुमाऊं डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। कुमाऊं डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो नैनीताल में है, और गढ़वाल डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो पौड़ी में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो दो मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है, और एक है गढ़वाल मंडल जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट है। और जो मेनली जो उत्तर वाले क्षेत्र है, उत्तर और पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। और जो पूर्वी और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतना ये आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ये गढ़वाल मंडल में है उत्तरकाशी, देहरादून है, आपका हरिद्वार है, पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, और चमोली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट क्या है, गढ़वाल मंडल में है। पिथौरागढ़ हुआ, बागेश्वर हुआ, अल्मोड़ा हुआ, नैनीताल हुआ, चंपावत हुआ, और उधम सिंह नगर हुआ। ये नीचे क्या है, उधम सिंह नगर है। तो ये क्या है, आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। कहा किसके मंडल, किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ये 6 जिले क्या है, इसी के अंतर्गत ये 6 जिले आते हैं, और 7 जिले क्या है, आपके गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसको ध्यान दीजिए। देखिए पहले समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में सबसे पहले किस जिले का गठन किया गया था, तो अंग्रेजों के समय पे क्या है, सबसे पहले कुमाऊं एक जिला हुआ करता था। तो बाद में कुमाऊं जिले को अलग करके 3 जिले बनाया गया था। एक था आपका नैनीताल, एक आपका पौड़ी बनाया गया था, और एक क्या, अल्मोड़ा बनाया गया था। लेकिन उससे भी पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले देहरादून को अलग जिला बना दिया गया था। सबसे पहले क्या है, देहरादून को अलग जिला के रूप में क्या अलग करके उनको सहारनपुर के साथ पहले मिला दिया गया था। बाद में उसको क्या अलग कर दिया गया था, उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। या पड़ोसी जो देश है, यानी नेबरहुड कंट्री कौन कौन सा है। देखिए इधर क्या है, आपके उत्तर प्रदेश है। इधर भी क्या है, उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश है। इधर क्या है, नेपाल है। और इस साइड में क्या है आपका, तिब्बत या चीन से कह सकते हैं। तिब्बत या चीन। ये क्या है, पूर्वी वाला भाग है, पूर्वी भाग। ये पश्चिमी भाग है। और ऊपर उत्तरी उत्तरी भाग है। और नीचे क्या, दक्षिणी भाग है। इसको ध्यान रखिए। एक बात ध्यान रखिएगा।
उत्तराखंड का सबसे अधिक जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। और उत्तर में क्या हिमाचल प्रदेश भी है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे लंबी जो सीमा बनाती है यानी बॉर्डर बनाती है वो किसके साथ बनाती है, उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है। ठीक है, पहली बात समझ लीजिएगा। अगर किसी देश के साथ अगर सबसे ज्यादा सीमा बनाती है तो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। नेपाल के साथ क्या है, सबसे लंबी सीमा बनाती है। विदेशों में अगर देखा जाए तो नेपाल के साथ क्या है, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, नेपाल। देखिए नेपाल जो है ये 3 जिले इससे लगे हुए हैं। नेपाल से कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, नेपाल से एक पिथौरागढ़ लगे हुए हैं, उसके बाद चंपावत है, और एक है यूएस नगर, उधम सिंह नगर जिसे कहते हैं। तो ये जो 3 जिले हैं, इसके जो जिले हैं ये क्या है, आपके नेपाल से सीमा बनाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो नेपाल से सबसे लंबी जिला बनाने वाले जो मतलब सीमा बनाने वाले जो जिला है वो पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, नेपाल और भारत के बीच में या उत्तराखंड के बीच में जो काली नदी है, जिसको शारदा नदी भी कहा जाता है, जिसको काली नदी कहते हैं, ये क्या सीमा भी बनाती है। उत्तराखंड में काली नदी कहा इसे कहा जाता है, और जैसे नेपाल में ये प्रवेश कर जाती है तो उसको शारदा नदी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि जो पंचेश्वर बांध वगैरह है वो क्या है, काली नदी पर बनाया गया है। जोल जब भी मेला लगता है इसी पे, ध्यान दीजिएगा। और एक बात और ध्यान ध्यान दीजिएगा, अभी अगर आप लोग न्यूज में सुने होंगे तो ये जो काली नदी का मेन उद्गम स्थल है, जो जिसे काला पानी कहा जाता है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है काला पानी। तो इन क्षेत्रों को क्या है, नेपाल ने अपने जो उनके पैसा है, रुपए है, नोट है, उनमें उनको छपवाया है। तो ये बहुत बड़ा विवाद हुआ है, नेपाल के साथ विवाद है। ठीक है, नेपाल के साथ क्या है, एक लिपू लेक जो पास है, दर्रा है, उसको लेके विवाद है। काला पानी को लेके बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, बहुत देर समय से चल रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। तो काला पानी भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। लिपू लेक भी कहाँ है, आप लोग जानते हैं कि जो लिपू लेक जो दर्रा है या पास है ना, उससे मानसरोवर यात्रा में जो लोग जाते हैं, उस लोग जाते हैं मानसरोवर, जानते हैं, जो तिब्बत में है। दूसरी है तिब्बत या चीन। देखिए तिब्बत से लगने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका इधर उत्तरकाशी है, उसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आपका पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 देशों से सीमा बनाती है। ध्यान दीजिएगा, पिथौरागढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कितने देशों से सीमा लगाती है, 2 देशों से सीमा बनाती है। तिब्बत यानी चाइना के साथ भी सीमा बनाती है, और दूसरी बात क्या है, ये नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है। नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तिब्बत के साथ कौन कौन से लगाती है, एक है उत्तरकाशी हो गया, एक चमोली हो गया, एक पिथौरागढ़ हो गया। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि यही से में बहुत क्या है, दर्रे वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सो ग्रेटर हिमालय है ना इस क्षेत्र में, तो इसी में क्या है, जो भोटिया जो जनजाति के लोग थे पहले नेपाल के साथ क्या व्यापार करते थे। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो भोटिया जनजाति क्या है, तिब्बत के साथ पहले व्यापार करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 2 देश है, तिब्बत और क्या है, नेपाल, जो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और नेपाल के साथ क्या है, काली नदी, जिसको नेपाल में शारदा नदी कहा जाता है, वो भी सीमा बनाती है। तो ये इनका क्या है, बाउंड्री है, जो मेन बाउंड्री है। अब देखिएगा, जिले की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए, यानी एरिया वाइज अगर देखा जाए, तो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जिला है। किसके आधार पर, एरिया के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, एरिया के आधार पर, एरिया के आधार पर चमोली डिस्ट्रिक्ट क्या है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, चंपावत है। स्मॉलेस्ट सबसे सबसे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चंपावत है। किसके आधार पर, एरिया के आधार पर। ध्यान देगा, ये क्या किसके आधार पर है, एरिया के आधार पर क्या है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, चंपावत है। और सबसे बड़ी जिला कौन सी है आपका, चमोली डिस्ट्रिक्ट है। इसको ध्यान देगा, चमोली और चंपावत, इन दोनों को याद रखिएगा। अब देखिए कुछ ऐसे उत्तराखंड में जिले हैं जिसको लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, यानी जो ऐसे जिला जो किसी अंतर्राष्ट्रीय या दूसरे राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय या
दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना उसको लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, या उसको मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट होता है जो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा है। देखिए इसमें कौन सा है, ये देखिए टिहरी गढ़वाल है। टिहरी गढ़वाल देखिए कि कोई उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश कहीं से भी क्या है ये टच नहीं होती है। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग को देखिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा अल्मोड़ा, और कौन सा है बागेश्वर। कौन कौन सा है, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, उसके बाद अल्मोड़ा हो गया, और उसके बाद क्या है बागेश्वर। ये चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो क्या है किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाती है, इसको ध्यान देगा। और यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या है बाउंड्री बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पौड़ी गढ़वाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है ये देखिएगा किससे है, ये हरिद्वार से भी लगे हुए हैं, ये देहरादून से भी लगे हुए हैं, ये टिहरी से भी है, और ये क्या है रुद्रप्रयाग से भी टच किया हुआ है। इसके बाद क्या है ये आपका चमोली से भी है, ये अल्मोड़ा से भी है, और ये नैनीताल से भी है। तो कितने हो गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे अधिक जिलों से क्या होता है सीमा बनाती है। तो कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल हुआ। तो सात ऐसे डिस्ट्रिक्ट है यानी जिले हैं जिनसे ये सीमा बनाती है। एक क्वेश्चन और एक अभी समूह गांव में पूछा गया था उत्तराखंड में। देखिए ये उत्तराखंड का ये जो पार्ट है ना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, ये रामनगर वाला क्षेत्र आता है इसमें, रामनगर वाला क्षेत्र आता है। तो ये पूछा गया था कि ये जो रामनगर वाला क्षेत्र है ये लोकसभा में, देखिए नैनीताल लोकसभा होता है और एक पौड़ी गढ़वाल लोकसभा होता है, तो ये किस लोकसभा में आता है, तो ये पौड़ी गढ़वाल जो लोकसभा होता है, अभी चुनाव भी हुआ है तो ध्यान रखिए इसमें आता है ये रामनगर वाला ये क्षेत्र। और यही से क्या था, एक रोड बनाने की बात चल रहा था कि अभी यूपी घूम के क्या होता है देहरादून जाना पड़ता है, तो उसी रोड पे भी विवाद चल रहा है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से होके जाएगी। तो उस पर विवाद चल रहा है, अगर वो बन जाता है तो उत्तराखंड को जोड़ने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है जिले के बारे में है। अब इसको थोड़ा सा हम बेसिक चीज देख लेते होते कि उत्तराखंड में क्या और क्या क्या बेसिक चीज है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि जिला खत्म हो गया है, अभी तो जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने ली है। एक 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 जिला पढ़ा जाएगा। 13 जिला है, 13 जिला आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके राष्ट्रीय जो पशु है पक्षी है इसके बारे में देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का जो राजकीय यानी स्टेट जो एनिमल है वो है कस्तूरी मृग, यानी मास्क डियर जिसे कहा जाता है। मास्क डियर क्या है या कस्तूरी मृग क्या है, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है यानी राज्य पशु है। और आप लोग जानते हैं पिथौरागढ़ में एक जगह है ऑस्कट, वहां पे क्या होता है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र स्थित है। कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में क्या है ऑस्कट नामक जगह है जहाँ पे क्या होता है कस्तूरी मृग के जो प्रजनन केंद्र है कि उसकी संख्या कम होती जा रही है ना, कि उनका शिकार बहुत ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि इनके जो नाभि होता है उसमें कस्तूरी पाया जाता है, यानी एक प्रकार के सुगंधित पदार्थ होते हैं इनके नाभि में। और जो नाभि में होता है वो नर जो होते हैं यानी मेल जो हिरण होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। और एक हिरण में जीवन भर में 30 से 40 ग्राम बनते हैं, इसको भी ध्यान रखना। और ये जो कस्तूरी होता है ना ये कैंसर के बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके कस्तूरी का इस्तेमाल कैंसर के बीमारी में करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है कीमती होता है। और इसमें क्या होता है जो नर होते हैं मृग यानी मेल होते हैं उनमें पाया जाता है। और 30 से क्या है 40 ग्राम क्या होता है एक जीवन काल में इनके नाभि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नाभि में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इनका प्रजनन केंद्र कहाँ है, इनका प्रजनन केंद्र बनाया गया है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में, जो इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। राजकीय पुष्प जो पुष्प है यानी फ्लावर है वो है आपका ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल जो सफेद रंग के जो ब्रह्म कमल होता है उसकी बात बोल रहे हैं। आप लोग जानते हैं जो फूलों की घाटी है इसके लिए फेमस है,
फूलों की घाटी। आप जानते हैं फूलों की घाटी में बहुत यानी 5 से 1000 100 तरह के क्या होता है, अलग अलग फूल पाए जाते हैं। कमल के अलग अलग वैरायटीज होते हैं, तो इसलिए फूलों की घाटी बहुत फेमस है। ये फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली में है। कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें जो मेनली क्वेश्चन पूछा गया कि जो ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो ब्रह्म कमल किसको चढ़ाया जाता है? शिव जी को चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल किसको चढ़ाया जाता है? शिव जी को चढ़ाया जाता है। और जो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है उसमें होता है। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली में। और ये किसके पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं? शिव जी की पूजा के में इसका इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें राजकीय पक्षी क्या है? वर्ड्स क्या है? मोनाल है। जिसको पहाड़ी क्या कहते हैं? इसको पहाड़ी मोर कहा जाता है। पहाड़ी मोर कहा जाता है। जिसका प्रिय भोजन क्या है? आलू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको पहाड़ी मोर भी कहा जाता है। और दूसरी बात क्या है? ये इसको प्रिय भोजन क्या है? आलू होते हैं। तो इसके देखिए ऊपर जो मोर की तरह क्या होता है, जो लटे होते हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं। तो ये राजकीय क्या है? पक्षी है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वृक्ष की बात करें तो बुरांश जो वृक्ष है ये क्या है? उत्तराखंड का स्टेट ट्री है। स्टेट ट्री क्या हो गया आपका? बुरांश हो गया। क्या हो गया? बुरांश। जो क्या है बुरांश में क्या है? ये मार्च अप्रैल में इसमें फूल वगैरह आते हैं, तो ध्यान देगा। और इसी समय क्या होता है, इसका इस्तेमाल लोग मेडिसिन के रूप में भी करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जो कमल का जो फूल है ना, ये सितंबर और अक्टूबर में खिलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। सितंबर और अक्टूबर में क्या खिलते हैं? कमल का फूल यानी जो ब्रह्म कमल है वो खिलते हैं। राजकीय लोक कला क्या है? एपन। जो मिट्टी के बर्तनों में अधिकतर बनाए जाते हैं, मेनली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। राजकीय पर्व क्या है? राजकीय पर्व हरेला है। हरेला आप लोग जानते हैं, जो हरियाली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो हरेला क्या है? राजकीय पर्व है यानी फेस्टिवल है। और दो और इस याद रखिएगा। एक है राजकीय खेल, कौन सा है? फुटबॉल। और एक लिखिएगा राजकीय फल, काफल। जो काफल होता है ये राजकीय फल है। और राजकीय खेल क्या है आपका? फुटबॉल है। तो फुटबॉल क्या है? उत्तराखंड का स्टेट गेम है। स्टेट गेम कौन सा हुआ आपका? फुटबॉल हुआ। तो ये क्या है थोड़ा सा इसके है। और इसके जो प्रतीक चिन्ह है, पहाड़ी है। और पहाड़ के जो 3 रेंज है, और उसमें से क्या नदी बहती हुई जो दिखाया गया है, उसका राजकीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखे होंगे उत्तराखंड के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर उसका मोहर लगे होते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो इसको कहते हैं राजकीय क्या है? चिन्ह कहते हैं या प्रतीक इसको कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके सामान्य परिचय जान लेते हैं कि उत्तराखंड कैसे बना। आपको बता दिया कि उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर को बना था 2000 को। 27वां राज्य के रूप में, कितने में राज्य के रूप में बना थे? 27वें में राज्य के रूप में बने थे। कब? 9 नवंबर 2000 को बना था। किससे अलग होके बना था? उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। ध्यान दिए, उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। अब देखिए, उत्तराखंड पहले उनका नाम क्या था? उत्तरांचल था। उत्तराखंड का पहला नाम क्या था? उत्तरांचल। इसे 1 जनवरी 2017 को इसका परिवर्तित करके नाम क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड जो नाम पड़ा है वो कब पड़ा है? वो पहले इसका नाम उत्तरांचल था, और बाद में 1 जनवरी 2007 को इसको क्या बना दिया? उत्तराखंड। क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि मानस खंड और केदार खंड कहा जाता था, तो उसी खंड को मतलब क्षेत्र को डिनोट करने के लिए क्या था, उसको उत्तराखंड बनाया गया है। देखिए राज्य गठन जब हुआ था तो इसमें बहुत सारे विधेयक पारित किया गया था। तो लोकसभा से जब इसको विधेयक पारित किया गया तो 1 अगस्त 2000 को किया गया था। इसको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राज्यसभा से जो पारित किया गया है वो क्या है आपका?
10 अगस्त 2000 को किया गया था। और जो उस समय के राष्ट्रपति, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो KR नारायण जी थे। और नारायण जी ने क्या है इस पर स्वीकृति कब दिया था? 28 अगस्त 2000 को दिया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन बनते पे? अटल बिहारी वाजपेयी सबसे उस समय क्या था? प्रधानमंत्री थे। जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी के प्रधानमंत्री, PM कौन थे? यही थे। इसके समय पे उत्तराखंड का गठन हुआ था। राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ठीक है। तो राज्य गठन कब हुआ था? 9 नवंबर। 27 बार राज्य के रूप में हुआ था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला था, ये आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की जो लाल किले से जो घोषणा की गई थी, वो क्या कौन किए थे? वो किए थे HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने के लिए क्या लाल किले से क्या घोषणा की थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रधानमंत्री थे उनके समय पे उत्तराखंड अलग हुए। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। घोषणा सबसे पहले किसने किया था और अलग किसके समय पे हुआ था, इस बात को भी क्या है जानकारी रखनी चाहिए। क्वेश्चन मॉडरेट आ रहा है, इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। थोड़ा सा हम बेसिक चीजों को आज देखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम बेसिक चीज को इसलिए देख रहे हैं कि जिससे क्या होता है आपके माइंड में एक मैप बन जाए कि उत्तराखंड है क्या चीज। अब ये उत्तराखंड का जियोग्राफिकल जो पोजीशन है, यानी जो भौगोलिक जो स्थिति है, उसको कैसे देखेंगे। देखिए इसमें दो लाइन आपको दिखाई दे रहा है। एक क्या है? अक्षांश, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं। और एक देशांतर है, जिसको क्या है? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जब आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देखिए मेन इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा कि पृथ्वी में जो रेखा नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती है, कहां से? नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती है, इसको देशांतर रेखा कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो रेखा, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया, जो पश्चिम से पूरब की तरफ जो रेखा खींची जाती है उसको अक्षांश कहते हैं या लैटिट्यूड कहा जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। अभी फिलहाल क्या है, इतना आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्थ टू साउथ लाइन होती है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो लाइन होती है, ये क्या होता है? देशांतर रेखा होती है या लॉन्गिट्यूड होता है। और जो पश्चिम से पूरब की तरफ जो लाइनिंग होती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश या लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। और ये सब लाइन क्या होता है? इमेजरी लाइन है, लोगों ने, जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे उन्होंने उसको माना है। अब उत्तराखंड देखिए, हमारा जो भारत है ना, ये जो एक होता है जहां से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या होता है डिवाइड किया गया है, ग्रीनविच नामक जगह है एक इंग्लैंड में। इंग्लैंड से देखा जाए तो हम क्या है? पूरब दिशा में है। इसलिए हम क्या है, जो पूर्वी देशांतर रेखा है या पूर्वी अक्षांश है, उसी में क्या होता है? हम पूर्वी देशांतर रेखा में आते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर अगर देखा जाए कि भारत की जो स्थिति है ना, यहाँ पे है। हम ये ऊपर वाले जो भाग में, ये वाले भाग में क्या है? भारत की स्थिति है। तो देखिए या इधर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। और इधर क्या है? ईस्ट हो गया। तो अगर देशांतर रेखा की अगर बात करें तो हम कहाँ किधर है? देशांतर रेखा की काम बात करें तो ये हम ईस्ट की तरफ है। और अक्षांश रेखा की बात करें तो क्या है? ये हम क्या नॉर्थ की तरफ है। कहाँ? नॉर्थ। तो राज्य की जो स्थिति है, उत्तराखंड की जो स्थिति है, 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट के उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। और देशांतर रेखाओं में कितना है? ये क्या है? आपका पश्चिमी वाला भाग है और ये पूर्वी वाला भाग है, यानी 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 02 मिनट क्या है? ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है उत्तराखंड। और उत्तराखंड अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल साइज का है, यानी आयताकार पोजीशन में उत्तराखंड बना हुआ है। और उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। और देश के क्षेत्रफल का कितना है? 1.63%। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए है, इसको ध्यान रखिएगा। इन सभी को क्या है आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका PDF आपको भेज दूंगा। आप लोग इसको देखिए, हर दिन जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको पहले भेज दिया जाएगा और उसी को क्या है हम स्टडी करेंगे।
ठीक है, फिर भी पहले आप पीडीएफ को पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है और क्लास में भी अगर नहीं समझ में आ रहा है जो भी चीज है, तो आप लोग क्या एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी चीज आप लोगों से रह ना जाए। तो कितना है इसकी क्षेत्रफल? 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और 1.63% क्या टोटल भारत के जो क्षेत्रफल है उसके परसेंटेज में इतना है। अब देखिए यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 46,035 किलोमीटर क्या है, वर्ग किलोमीटर क्या है पहाड़ी क्षेत्र में है। और ये 86.07% क्या है, यहाँ पे क्या है हिल क्षेत्र है। और जो मैदान क्षेत्र है वो 7,448 वर्ग किलोमीटर है, और 13.93% क्या है ये मैदान है। मेनली क्या है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल का कुछ क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल का कुछ क्षेत्र है, हरिद्वार का कुछ क्षेत्र है, और क्या चंपावत का कुछ क्षेत्र है जो मैदानी इलाका में आते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है चार पांच राज्य का जो क्षेत्र है ये मैदान आता है। कुछ देहरादून का भी है, और हरिद्वार का है, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो गया, और चंपावत डिस्ट्रिक्ट हो गया। इन्हीं का क्षेत्र क्या है मैदान पे आता है। उसमें पौड़ी गढ़वाल के भी कुछ क्षेत्र आता है, जिसमें कोटद्वार वाला जो क्षेत्र आता है वो भी क्या है उसमें आता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होता है, इसका विस्तार क्या है 320 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है 300 क्या है 58 किलोमीटर है, यानी लगभग रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, तो रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है। अब देखिए इसकी सीमा क्या है, दो राज्यों से मिलती है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। देखिए कुछ क्षेत्र में क्या है हरियाणा से एकदम मिलती तो नहीं है, लेकिन हरियाणा में आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, हथनी कुंड बैराज। अगर आप लोग देहरादून गए होंगे तो जहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा का सीमा मिलती है, वहां पे यमुना नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसको हथनी कुंड बैराज कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध बैराज है, और पूरे दिल्ली में जो पानी का सप्लाई होता है ना इसी बैराज से होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो स्पष्ट रूप से क्या होता है हरियाणा से टच नहीं होता है, लेकिन इसलिए क्या होता है दो राज्य है, एक है आपका हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। और राज्य दो देशों से लगाता है, एक नेपाल से लगाता है, एक तिब्बत से लगाता है, जो अभी आपको बताया। तो एक नेपाल हो गया, नेपाल से कौन कौन से जिले हैं, नेपाल से आपका पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, और उधम सिंह नगर हो गया। पौड़ी तिब्बत से कौन सा है, उत्तरकाशी है। उसके बाद आपका चमोली है, और पिथौरागढ़ है, ये आपके उत्तरकाशी से लगे वो तिब्बत से लगे हुए जिले हैं उत्तराखंड के। अब देखिए इसमें राजकीय जो चिन्ह है वो क्या है, अशोक के लड़ के नीचे तीन पर्वत की चोटियां है, और उसी में क्या था गंगा की लहर को अंकित किया गया है। यही क्या है, और उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। उसके नीचे क्या लिखा गया, सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये क्या है राष्ट्रीय प्रतीक या राजकीय चिन्ह कहा जाता है उत्तराखंड का। देखिए अभी जो बताया था राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल वगैरह, ये है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। राष्ट्रीय खेल आपका आ गया फुटबॉल, ये भी आपको पता था। राष्ट्रीय पक्षी शब्द ये आपको बता दिया। राष्ट्रीय जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है वो भी क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि संसद बंदना, ये क्या है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित ये गीत है, इसको भी ध्यान रखिए। हेमंत बिष्ट द्वारा क्या है इस गाने को लिखा गया है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब इसके और भी थोड़ा सा विस्तार से देखा जाए। और देखिए राजकीय जो तितली का है ये है कॉमन पीकॉक के नाम से फेमस है। और एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। उत्तराखंड के कितने दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पहला है हिंदी और दूसरा है संस्कृत, जो 2010 में जोड़ा गया है। संस्कृत को क्या है 2010 में जोड़ा गया है, और हिंदी को क्या है पहले से बने हुए हैं। उसको ध्यान रखिएगा, हिंदी क्या है पहले से बने हुए हैं, और संस्कृत क्या है उसको जोड़ा गया है। उसके बाद क्या है राज्य की विधायिका, यानी जो हमारे जो उत्तराखंड है उसकी जो विधानसभा है वो एक सदन वाला है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे दो सदनीय है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद भी है, लेकिन उत्तराखंड में केवल विधानसभा है। इसमें क्या है देखिए, अभी एक जो मनोनीत वाला सदस्य है इसकी को हटा दिया गया है, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। अब केवल क्या है निर्वाचित जो होते हैं वही होते हैं, जो कितना है 70 होते हैं, 70 निर्वाचित होके आते हैं।
जो विधायक, जिसे एमएलए कहा जाता है, विधायक कहा जाता है, जो अभी चुनाव होने वाला है 2026 में। 2026 में क्या विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें कौन जीत के आएंगे? विधायक या एमएलए जीत के आएंगे। अब देखिए टोटल सीट कितना है, 70 सीट है। 70 सीट में से क्या है, 13 जो सीट है वो एससी के लिए है, और 2 जो सीट है वो एसटी लोगों के लिए है। कौन कौन से ये 2 सीट है, आपको बताया था, एक है नानक मत्ता, उधम सिंह नगर में है, और एक है आपका चक्राता, जो आपका देहरादून में है। ये 2 सीट क्या है, एसटी के लिए क्या रिजर्व है। ठीक है, एसटी के लिए क्या है, रिजर्व सीट है, इसको ध्यान रखना। और एससी के लिए कितना है, 13 सीट है। लोकसभा के कितने 5 सीटें हैं, और 5 सीटों में से एक सीट क्या है, एससी के लिए रिजर्व है। कौन सा सीट एससी के लिए रिजर्व है? यह है अल्मोड़ा वाला सीट। कौन सा है? अल्मोड़ा। जो प्रदीप बिष्ट करके कोई जीते हैं, उनको ध्यान रहेगा, जो मंत्री बने हैं। तो बिष्ट कह रहे हो, आर्य होगा, प्रदीप आर्य, या टमटा होगा, अजय टमटा होगा शायद, मुझे ज्यादा लग रहा है। तो अल्मोड़ा से क्या है, ये एससी सीट है लोकसभा के, बाकी 4 क्या है आपका जनरल सीट है। जो हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, ये क्या है आपका जनरल सीट है। राज्यसभा के कितने सीट है? 3 राज्यसभा की सीट है। तो 3 क्या है राज्यसभा की सीटें, धन्य 13 जिले हैं, कुमाऊं गढ़वाल ये आपको है। अभी देखिए नगर निगम कितना हो गया, 9 नगर निगम हो गया है। कौन कौन सा है? सबसे देखिए, सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून है, फिर हरिद्वार है, फिर हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश हो गया, कोटद्वार है, और श्रीनगर है। देखिए श्रीनगर अभी बना है, इसमें अभी अभी तक इलेक्शन नहीं होगा। बाकी जो 8 है ना, इसमें इलेक्शन पिछले बार हो चुका है। अब श्रीनगर में अभी देखिए इलेक्शन होने वाला है उत्तराखंड के नगर निगम का, तो उसमें श्रीनगर को भी क्या है ऐड कर दिया गया है नगर निगम। और आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का जो पहला नगर निगम है वो देहरादून है। उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन सा है? देहरादून है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। तो उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन सा है? देहरादून है। तो उसको ध्यान रखिए, कौन सा है? देहरादून। ये पहला नगर निगम है। उच्च न्यायालय कहाँ पे? नैनीताल है। देखिए अभी इसको क्या हल्द्वानी में लाने की बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी जब तक नहीं आते तब तक ध्यान देगा। राज्य की कुल जनसंख्या क्या है? 1 करोड़ इतना है, जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसी के हिसाब से है। पुरुष की कितनी संख्या? इतनी संख्या। महिलाओं कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या इतना है, और शहरी जनसंख्या इतना है, ये भी ध्यान देगा। राज्य की कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी कितना है? जो पहाड़ों में रहते हैं उसकी आबादी इतना है, और जो मैदानी आबादी कितना है? इतना है। राज्य की दशकीय वृद्धि कितना है? 18.81, यानी 10 वर्षों में कितना बढ़ी है जनसंख्या, यानी 2001 से लेकर 2011 में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, उससे कहता है दशकीय जनसंख्या वृद्धि का। जनघनत्व कितना है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 189 है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उत्तराखंड में? 189 लोग रहते हैं। जो लिंगानुपात कितना है? 963, यानी 963 है। यानी 1000 पुरुष पर कितना है? 1000 जो पुरुष है उसमें 963 महिलाएं हैं। और देखिए सबसे ज्यादा जो महिलाओं की जो कमी कमी है, वो हरिद्वार वाले डिस्ट्रिक्ट में है। हरिद्वार में क्या है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की संख्या कहाँ है? हरिद्वार में ज्यादा है, और महिलाओं की संख्या क्या है? हरिद्वार में कम है। तो लिंगानुपात सबसे क्या है यहाँ पे, कम है। तो उसको ध्यान रखिएगा। शिशु लिंगानुपात क्या है? 890 है। साक्षरता दर की अगर देखा जाए तो 78.82% है, जो राजकीय औसत से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्या है, ठीक है, दूसरे राज्य की अपेक्षा में। तो 78% क्या है, पुरुष में ज्यादा है, महिलाओं में कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो साक्षर जो जिला है वो है देहरादून है। देहरादून सबसे साक्षर जिला है, और सबसे कम साक्षर जिला है यूएस नगर। यूएस नगर में सबसे कम साक्षर है, उसको ध्यान देगा। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे? अभी अभी बताया था, हरिद्वार में। हरिद्वार में क्या है, सर्वाधिक क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हरिद्वार में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो प्राचीन नगर है, और मैदानी इलाका में है, तो लोग ज्यादा रहते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में सबसे कम लोग रहते हैं, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम पाया था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको कलेक्शन करके एक
जो रोड मैप है वो आपको बनाने के लिए इसमें आपको दिया हुआ, इसको दे देंगे, आपको इसको कर लीजिएगा। अब देखिए उधम सिंह नगर में सबसे क्या है, न्यूनतम जनसंख्या है। अब देखिए उत्तराखंड का पहला जो राज्यपाल कौन थे, उत्तराखंड का जो पहला राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला क्या है, सबसे पहले क्या है उत्तराखंड के राज्यपाल थे। और पहले जो अंतरिम मुख्यमंत्री कौन बने थे, अंतरिम मुख्यमंत्री बने थे आपके नित्यानंद स्वामी जी बने थे। और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, नारायण दत्त तिवारी बने थे। नारायण दत्त तिवारी बनते के पहले, सबसे पहले नित्यानंद स्वामी बने थे, उसके बाद क्या है भगत सिंह कोश्यारी जी बने थे, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी बने थे। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी के बाद क्या है बीसी खंडूरी बने थे, फिर आपका कौशिक जी बने थे, उसके बाद फिर बीसी खंडूरी बने थे, उसके बाद विजय बहुगुणा बने, उसके बाद विजय बहुगुणा के बाद हरीश रावत बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत बने। ये करके के अभी धामी जी है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत जी क्या है सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, रितु खंडूड़ी है, आप लोग जानते हैं विधानसभा के अध्यक्ष है। पहली महिला भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पहली महिला क्या है विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूड़ी जी है। और राज्य के प्रथम जो निर्वाचित हुए थे वो यशपाल आर्या जी हुए थे विधानसभा अध्यक्ष। पहले महाधिवक्ता कौन बने थे, मेहरबान सिंह नेगी बने थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभद्र देसाई क्या है सबसे पहले बने थे। तो ये छोटी छोटी जानकारी है जो क्या है पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है राज्य में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, काली नदी है, जिसको क्या है शारदा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये उत्तराखंड का सबसे अपवित्र नदी माना जाता था पहले, अलग बात है। इसको इसके जल का उपयोग किसी पूजा पाठ में नहीं करते थे पहले। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह करने वाला जो नदी है वो है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी घाटी बनाने वाले बैली बनाने वाला सबसे बड़ा जो नदी है वो है आपका काली नदी। कौन सी नदी है, काली नदी, जो भारत और नेपाल के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। इसमें आपको केवल बेसिक जानकारी दी जा रही है, इन सारे नदियों के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक झील और ताल वाले जो जिला है वो चमोली है। चमोली में सर्वाधिक क्या है पाए जाते हैं। उसके बाद राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आपका उत्तरकाशी है। न्यूनतम वन किस में पाया जाता है, हरिद्वार में पाया जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उद्यान मतलब नेशनल पार्क कौन सा है, वह गंगोत्री है। और सबसे छोटा कौन सा है, फूलों की घाटी है। सबसे छोटा कौन सा है, फूलों की घाटी है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है चमोली और रुद्रप्रयाग में है। तो छोटा कौन सा है, यह है मसूरी वन्यजीव अभयारण्य जो देहरादून में स्थित है। सबसे अधिक कस्तूरी मृग वाला कौन सा है, देखिए अस्कोट आपको बताया था, तो अस्कोट में है, ये पिथौरागढ़ में है। सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वह आपका उत्तरकाशी है। तो ये सारे चीज आपको देखने को मिल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको दे देंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। और सोमवार से क्या होगा, प्रॉपर क्या होगा क्लास होगा, एक एक टॉपिक बाई, जैसे आपको बताया था कि 4 दिन जनरल और 2 दिन क्या होगा उत्तराखंड आपको बताया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पहला जो नहर बनाया गया तो ऊपरी गंगा नहर। तो ये सारी चीज क्या है इसमें आपको बताया गया। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था रुड़की, जिसको आईआईटी रुड़की कहा जाता है वर्तमान में। सबसे पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का देहरादून में बनाया गया है। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए आज क्या है, आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया, एक ही क्लास लेंगे, 2 क्लास आज नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, टेक्निकल दिक्कत।